ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रम्पेट स्माइल। अब विशंबर नाथ के ग्रीडी लालची चेहरे पर एक विजेता की मुस्कुराहट प्रकट होने लगी। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन। उसने एक गैम्बलिंग की है, ताश खेला है और वो जीत गया है। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड। और उसने अनाउंस किया कि मुझे गार्लैंड दीजिए, मुझे माला दीजिए। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम ब्राइड फेस। अब एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से जो पर्दा था वो हट गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट। लेकिन इस समय दुल्हन की आंखें नीचे की तरफ नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट at हर prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate but only contempt. अब इस बार वो ऊपर की तरफ देख रही थी, अपने होने वाले पति की आंखों में देख रही थी, और उसकी आंखों में, दुल्हन की आंखों में ना तो गुस्सा था, ना ही नाराजगी थी, ना ही नफरत थी। सिर्फ ओनली क्या था? डिसरिस्पेक्ट था। कंटेम्प्ट मीन्स डिसरिस्पेक्ट था। अब उसकी इज्जत, उसके हस्बैंड की इज्जत उसकी नज़रों में उतर चुकी थी। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। अब बिशंबर ने माला उठाई ताकि दुल्हन के गले में वो डाल पाए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन ऐसा वो करे उससे पहले भोलीज हैंड स्ट्रक आउट like a streak of lightning and the garland was flung into the air, into the fire. भोली ने जैसे ही वो उसके गले में डालने जा रहा था, उससे पहले भोली ने एक बिजली की चमकती हुई बिजली की तरह हाथ आगे बढ़ाया और उसको हवा में उछालकर आग में फेंक दिया। किसको? बरमाला को। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। वो खड़ी उठ गई और अपने जो पर्दा है उसका जो ऊपर घूंघट था वो हटा दिया। पिताजी सैड भोली इन अ क्लियर वॉइस, लाउड लाउड वॉइस। अब भोली ने पहली बार बिल्कुल स्पष्ट जोर की आवाज में बोला, पहली बार। पिताजी, her father, mother, sister, brother, relation, and neighbor were startled to hear her speak without even the slightest stumble. अब उसके सभी भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी सब हैरान थे, सरप्राइज हो गए थे कि अब वो बिना स्टैमर करते हुए सब कुछ बोल रही थी। पिताजी, टेक बैक योर मनी। अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस आदमी के साथ शादी नहीं करने जा रही हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। रामलाल को जैसे गर्जना हो गई। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर। अब जो वहाँ मेहमान आए थे वो आपस में बुदबुदा रहे थे। सो शेमलेस, कितनी बेशरम है। सो अगली एंड शेमलेस, भद्दी भी है साथ में बेशरम भी है। भोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाने लगा, क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली। क्या तुम अपनी फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो? हैव यू हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत। क्या तुम्हें अपनी इज्जत की थोड़ी भी परवाह है? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सैड भोली। भोली ने कहा, हाँ, आपकी इज्जत के लिए कर रही हूँ। आई एम विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन। मैं तैयार हो गई थी इस बूढ़े आदमी के साथ, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट। लेकिन मैं एक बूढ़े आदमी के साथ शादी करने को तैयार हो गई थी, लेकिन इस तरह से जो लालची है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, ऐसे कायर हस्बैंड से मैं नहीं शादी करूँगी, कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. और ये कितनी बेशर्म लड़की है, हम तो सोचते थे ये बिना नुकसान पहुंचाए हुए एक गूंगी गाय की तरह है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। अब उस बूढ़ी औरत ने जिसने ऐसे शब्द बोले थे, अब उसकी तरफ बिल्कुल वायलेंटली होकर गुस्से में आकर भोली बोलने लगी, यस आंटी, यू आर राइट। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रही हो तुम। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ। तुम तो सभी यही सोचती थी कि मैं तो गूंगी गाय की तरह हूँ, जिधर ले जाएंगी उधर चली जाऊंगी। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू
दिस हार्टलेस क्रीचर, शायद इसीलिए तुम एक दिलहीन, जिसके पास कोई दिल नहीं है, एक ऐसे प्राणी के हवाले मुझे करना चाहते हो। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। अब ये गूंगी गाय और एक लड़खड़ाती हुई जो मूर्ख है वो बोलने लग पड़ी है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम और ज्यादा सुनना चाहते हो मुझसे? विशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब जो विशंबर नाथ है, जो पंसारी वाला था, वो अब इस पार्टी से जाने लग गया है। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन thought this was the end of the ceremony and stuck of a closing song। अब जो बेचारे बैंड वाले थे वो कंफ्यूज हो गए थे, उन्हें लगा शायद शादी खत्म हो गई है, दुल्हन बारात वापस चल पड़ी है। तो उन्होंने शादी की जो क्लोजिंग धुन है, शादी में जो लास्ट में धुन बजती है, उस धुन को बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame। अब जो रामलाल बेचारा जड़ में नीचे ज़मीन में जैसे चिपक गया था और उसका सिर झुका हुआ था, उसको बहुत शर्म आ रही थी, बहुत ज़्यादा दुख हो गया था उसे। किसको? रामलाल को, भोली के पिता को। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। अब धीरे धीरे करके जो पवित्र अग्नि थी उसकी आग बुझने लगी। एवरीवन वॉज गॉन, सभी जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़े और कहा, बट वट हैपन, बट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे से तो कोई शादी भी नहीं करेगा। वट शैल वी डू विद यू, तो हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वॉज अ calm एंड steady। अब जो सुलेखा है, जिसका नाम भोली था, सुलेखा, अब अपनी शांत भरी आवाज में बोला और कंटिन्यू बोलने लगी, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, आई विल teach in the same school where I learned so much, isn't it that right ma'am? अब जो सुलेखा थी, अब बिल्कुल शांत आवाज़ में जब बोलने लगी कि चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं जब आप बूढ़े होंगे तो आपकी और मम्मी की मैं सेवा करूंगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल से मुझे इतना कुछ सीखा है, मैंने इतना कुछ सीखने को मुझे मिला है। क्या ये ठीक नहीं है मैम? The teacher had all along stood in a corner watching the drama। और जो उनकी टीचर थी, भोली की टीचर थी, वो वहाँ एक कोने में खड़ी होकर पूरा का पूरा ड्रामा देख रही थी। अभी भी वहीं खड़ी थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली निस्संदेह आप पढ़ा सकती हैं, शी रिप्लाइड, और उन्होंने उत्तर दिया। And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating द completion of her masterpiece। और जो उनकी टीचर की आंखों में ऐसी स्माइल थी, चमकती हुई एक डीप सेटिस्फेक्शन थी, संतुष्टि थी, जैसे कि एक आर्टिस्ट, एक कलाकार जब अपने मास्टरपीस को तैयार करते हुए लॉन्ग टाइम तक देखता रहता है, काफ़ी टाइम तक देखता रहता है सेटिस्फेक्शन में कि उसने एक मास्टरपीस बनाया है, तो वैसे ही भोली की टीचर भी भोली को देख रही थी और उसकी एक्टिविटी से संतुष्ट थी कि जैसे उन्होंने भी एक मास्टरपीस बनाया है और अपने मास्टरपीस को निहार रही थी। दिस वॉज द स्टोरी रिटन बाई के ए अब्बास।